बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुआहिदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान में तो हो गया है, मगर कुछ सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं इन 13 नकात के हवाले से। सबसे पहला सवाल जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है फ्रांसीसी सफ़ीर वाले मामले में क्या चीज़ें तय हुई हैं, फिर साद रिजवी साहब की रिहाई कब होगी, फिर लॉन्ग मार्च जो है उसका ख़ात्मा कब होगा, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर केसेस हुए हैं उनका ख़ात्मा कब होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 13 नकात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है और ज़राए के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मुआहदे के तहत कालअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से ग्रेस करेगी और आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। यानी कि अब इस पर जो भी पाबंदियां होंगी वो हटा दी जाएंगी। फोर्थ शेड्यूल के जितने भी मामलात होंगे वो हटा दिए जाएंगे, जो कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इसके बाद आज के बाद से ये प्रॉपर जिस तरह बाकी दीगर सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं या दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी तरह इलेक्शन में हिस्सा लिया करेगी और इलेक्शन लड़ा करेगी, और इस तरह ये सियासी धारे से कौमी धारे के अंदर शामिल हो जाएगी। फिर ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत हुकूमत कालअदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। ताहम दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना पड़ेगा, और उसके अंदर हुकूमत रिलीज़ भी नहीं कर सकती। इस तरह के जो मामलात अदालतों के अंदर चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अदालतों में सॉर्ट आउट करनी होंगी, वहाँ पर कानूनी चारा जोई करनी होगी इनके कारकुनों को, और वहाँ से रिलीफ लेना होगा। पहले मरहले में ये बताया जा रहा है कि जो हालिया लॉन्ग मार्च था, इस दौरान जो केसेस बनाए गए, जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनको रिहा किया जाएगा, वो केसेस ख़त्म किए जाएंगे, और उसके बाद जो पुराने मुकदमात हैं उनका भी खात्मा किया जाएगा, और जो पुराने मामलों के अंदर लोग गिरफ्तार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको भी रिहाई मिल सकेगी। फ्रांसीसी सफ़ीर पर जो करारदाद थी उस पर पेशरफ्त की जाएगी, और इसका फैसला आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। फिर हाफिज साद रिजवी की रिहाई के हवाले से बात की जाए तो इस मामले के ऊपर भी काफ़ी सूदमंद गुफ्तगू हुई है, बहस हुई है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इसका तरीक़ेकार ये तय किया गया है कि हुकूमत ने वफाकी नज़रसानी बोर्ड में रेफरेंस जो है वो दायर किया हुआ है, वो आने वाले दिनों में वापस ले लिए जाएंगे। पर अगर कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हुई तो साद रिजवी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, और हुकूमत इसमें कोई रुकावट या रखना नहीं डालेगी। या जिस तरह हमने पहले देखा कि केसेस के अंदर साद रिजवी को रिहाई मिली, ज़मानतें मिली, मगर हुकूमत ने उनको अंदर ही रखा, उनको कोई किसी न किसी नए मुकदमे में, किसी न किसी नए मामले के अंदर कोशिश की कि वो बाहर ना आ सके। तो अब हुकूमत ये वाले रखने और ये वाले मसाइल जो हैं वो नहीं क्रिएट करेगी, तो जो रिलीफ साद रिजवी को अदालत से मिल रहा होगा वो उनको मिल जाएगा। फिर हुकूमत से मुआहदे के बाद वज़ीराबाद में मौजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने सामान को बांधना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीराबाद में TLP के धरने में स्पीकर पर ऐलानात हुए हैं कि जब तक मरकज़ी क़यादत की तरफ से हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात नहीं बताई जाती और धरना ख़त्म करने का हुक्म जारी नहीं किया जाता, इस वक्त तक लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा। मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद जो है, अगर आपने देखा हो विजुअल्स के अंदर, जो फलाही तंजीम है सैलानी, उनके जो सरबराह थे मौलाना बशीर अहमद साहब, उनको एक सील बंद लिफाफे में मुबीना तौर पर मुआहदे की कापी ले जाते हुए वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। और इतलात हैं कि मुज़ाकराती टीम मुआहदे की ये कापी लेकर वज़ीराबाद जा रही है, और वहाँ पर जाकर ये 13 नकात जो है इनका ऐलानात किया जाएगा। उसके बाद जो है जो लॉन्ग मार्च है उसको वाइंड अप किया जाएगा, और वो यहाँ से वापसी की तरफ निकलेगा और अपने घरों को लोग जाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, इससे पहले जो है धरने के मुकाम से ये ऐलानात किए जाते रहे हैं कि मरकज़ी शूरा जो मर्ज़ी करे, लीडरान जो मर्ज़ी करें, जब तक हाफिज साद रिजवी यहाँ पर आ नहीं जाते और वो धरना ख़त्म करने और लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान नहीं करते, तब तक लॉन्ग मार्च जो है वो जारी रहेगा और इस्लामाबाद तक गामजन रहेगा। पर आज रात को तहरीक लब्बैक की मरकज़ी शूरा ये फ़ैसला करेगी कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या अभी इसको एक आध दिन के लिए जारी रखा जाएगा। जबकि हुकूमत की जानिब से इतलात ये हैं कि मार्च जो है फिल फोर ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर ज़ामिन मुआहदे के लिए किरदार अदा किया, जबकि हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर
और अली मोहम्मद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और जो वो आगे कमेटी बनाई है उसके अंदर भी यही लोग हिस्सा हैं। जो लोग कहते थे, आप देखें कि तहरीक लब्बैक जो है वो कलदम है, दहशतगर्द जमात है और इसको फंडिंग भारत कर रहा है। अब मुआहदा भी कलदम जमात से हुकूमत ने कर लिया है और जो फंडिंग आ रही है वो भी अब इस तरह लगता है कि हवा हो चुकी है। मुआहदा हो जाने के बाद चंद वज़ीरों के लटके हुए मुंह जो हैं, इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत हैं कि इनकी जो दाल है वो नहीं गल सकी है, इनका जो मंजन है वो नहीं बिक सका है। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की। ये जब मुआहदा हो गया या जब डिले आया एक, क्योंकि कहा जा रहा था कि 11 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर आधे घंटे का वक्फा कहा गया कि बाद होगी, फिर उसके बाद 1 घंटे का कहा गया, फिर कहा गया कि 3:15 बजे होगी। तो इस दौरान जो है कुछ ट्वीट्स की गई जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया कि शायद जो है मुज़ाकरात का अमल जो है एक दफ़ा फिर जो है सबूतास हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप देखें कि जो इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उसके अंदर ये मामला तय किया गया कि ये जो सूरत हाल है और जो इशू है इसको सियासत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा। पर उनकी बदनीयती देखें वज़रा की कि वो आकर टीवी पर कुछ और ही बयानात देते रहे, कुछ और ही कहानी बयान करते रहे और ये पता नहीं वो किसके इमाम पे करते रहे और उनके क्या जो थे स्टेक्स थे और क्या वो मामला थे। वैसे जिन वज़ीरों को इमरान खान ने उलमा से मुलाकात में कमरे से निकाल कर 2 टके का कर दिया है, इनमें ज़रा सी भी गैरत होती तो वो खुद काबीना से निकल जाते, इस्तीफ़े दे देते। मगर क्या करें, वो तो 10-10 पार्टियां बदल चुके हैं। उन्होंने कोई पाकिस्तान की सियासी पार्टी नहीं छोड़ी, कोई हुकूमत नहीं छोड़ी, हर हुकूमत का वो हिस्सा होते हैं और ख्वाहिश उनकी यही होती है कि वजारत, और इस तरह लगता है वजारत ही उनका दीन है, वजारत ही उनका ईमान है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक वैसे इनके मुँह को बवासीर लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा था। और शोबदाबाजी के ज़रिए जो है वो ये मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और ये साजिश में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और ये जो मुआहदा है इस हवाले से बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान जो एक अनसर्टेनिटी की पोजीशन में था कई दिनों से, उसका ख़ात्मा हो चुका है। पर कुछ सवालात हैं जो अब भी किए जा रहे हैं हुकूमत से। वो क्या है कि हुकूमत जो है आखिर छुपा क्या रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बता दिया मुज़ाकरात हो गए, कामयाब हो गए और चले गए, किसी की सहाफ़ी का सवाल नहीं लिया और कुछ नहीं बताया कि वो 13 नकात क्या है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो मुआहदा मंजर आम पर जो है वो क्यों नहीं लाया जा रहा, उसके अंदर ऐसा क्या है। और इसके बाद ये भी बात की जा रही है इससे किसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है कि मुआहदे में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हुकूमत की सुखी हुई है या टीएलपी जो है वो बैकफुट पर जाकर उसने मुआहदा किया है, और वो कौन सी बात है जो हुकूमत चाहती है कि लोगों को ना पता चल सके। ये अहम सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 13 नकात हैं क्या इनको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, हुकूमत ने एक पार्टी से मुआहदा कर लिया है और उसके अंदर वो दीगर सियासी जमातों को या अपने इत्तेहादियों को कम अज़ कम एतमाद में लेगी कि नहीं लेगी। ये बड़े अहम सवालात हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। पर जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी, जो जो अपडेट्स आएंगी, मैं आपको बर वक्त बताता रहूँगा, इतला करता रहूँगा। जिस तरह ये अभी मैं लेकर आया हूँ कि जो नकात हैं 13, उनके मेजर पॉइंट्स क्या हैं और किन मामलात पर गुफ्तो शनीद हुई है और मामलात और चीज़ें जो हैं हुकूमत और टीएलपी के दरमियान किन चीज़ों पे इत्तफाक हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। जो आपके इस हवाले से सवालात हो नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।